विधानसभा उपचुनाव को लेके भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई जितेश जी कटारा का आज सलूम्बर की आम जनता के द्वारा दिलो जान जो जुनून के साथ ढोल नगाड़ों के साथ आज नामांकन भरा गया है। और सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सलूम्बर में जो विधायक जी थे मन्नारे अमृत जी, उनको भी आज याद करना चाहूंगा मैं। एक ऐसा अवसर आया, प्रकृति का कहर था, कुदरती इनकी मृत्यु हुई और आज सलूम्बर की जनता को दोबारा उपचुनाव का अवसर मिला। लेकिन मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि सलूम्बर की जो जनता थी, जिस तरह से वो भाजपा के विधायक थे और भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उन लोगों की भावना के विरोध में जाके जिस तरह ने भाजपा ने डिसीजन लिया है और कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई थी। कल ही रात को उनका कैंडिडेट की घोषणा हुई है। वो असमंजस की स्थिति में थे कांग्रेस और बीजेपी दोनों। मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि अमृत जी पूरी विधानसभा के विधायक थे। उनके साथ जो प्राकृतिक घटना हुई तो दुख पूरी विधानसभा के लोगों को था, न कि सिर्फ उनके घर वालों को था। तो पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता क्या चाहते थे, उस अनुरूप काम नहीं किया है। और जिस तरह से हमारी भारत आदिवासी पार्टी जिस तेजी से ग्रोथ कर रही है, वर्तमान समय में अगर बात करें तो देश लेवल पे एक वर्तमान की एक ही पार्टी ऐसी है जो सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ रेट वर्तमान में है। और हमें आशा है सलूम्बर विधानसभा की आम जनता जितेश भाई को भारी बहुमत से जिताएगी इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधित्व चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए जो यहाँ की हर समस्या को विधानसभा में रखे, सरकार के सामने रखे और हर सरकार की योजना को धरातल पे लागू करे। ऐसा सच्चा सिपाही, ऐसा मजबूत, ऐसा निडर लीडर चाहिए सलूम्बर की जनता को। और वो लीडर के रूप में जितेंद्र भाई हैं और सलूम्बर की जनता इन पे विश्वास जताएगी। क्योंकि जिस तरह से भाजपा चाहती है कि संपत्ति के नाम से वोट ले, इनकी पॉलिसी है कि हमें संपत्ति मिलेगी, लेकिन दुख सिर्फ परिवार को ही नहीं हुआ था, पूरी विधानसभा की जनता को हुआ था। विधानसभा की जनता चाहती है कि मजबूत लीडर आए, सिर्फ संपत्ति के नाम से वोट लेके जीत जाए वो नहीं चाहते। एक परिवार को राजी करके पूरी विधानसभा की जनता को दुखी नहीं करना चाहेंगे 4 साल तक। इसलिए सलूम्बर की जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ रहेगी और जितेश भाई को भारी बहुमत से जिताएगी, ये हमारी आशा है। और मैं भी भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य, वर्तमान सांसद होने के नाते मैं सलूम्बर की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी बात की कमी नहीं खिलेगी। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं अलग अलग तरीके का, लेकिन आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में देख सकते हो। और साथ ही में 2018 में विधायक बना था, मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बनाया, सांसद बनाया। सभी लोगों ने साथ दिया होगा तो बनाया होगा। जिस तरह से क्षेत्र की जनता को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विधायक उम्मीदवार के तौर पे मैंने सर्व समाज की जनता के आशीर्वाद से, साथ सहयोग और पूर्ण विश्वास से मैंने नामांकन दाखिल किया है। मुझे आशा और विश्वास है सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो एक सच्चा सिपाही, रक्षक और उनके साथ रात दिन खड़ा रहने वाला सिपाही चुनेगी, ऐसी आशा और विश्वास है। और सर्व समाज की जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन और वोट देकर के विजय बनाकर सलूम्बर विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगी, ये आशा करता हूँ। मान लो सलूम्बर की जनता ने आपके सिर पर ताज पहना दिया, आप सलूम्बर वासियों के लिए क्या कुछ नया करने वाले हो? सबसे पहले मैं विधायक पूरी सलूम्बर की जनता के लिए होऊंगा और मेरे दर पर और मेरे आसपास और मेरे पास जो भी जनता, जो भी व्यक्ति आएगा वो कभी मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और कभी भी सलूम्बर विधानसभा की जनता कहीं सुख दुख में अगर उनको कभी साथ चाहिए तो आधी रात उनके लिए मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। ये बात मैं कहना चाहूंगा अपने सर्व समाज की जनता से। उपचुनाव मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके?